नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी का हिंदी अर्थ होता है उपहार। ठीक है। यदि कोई एम्प्लाई या फिर किसी भी यानी किसी निजी कंपनी या किसी संस्थान जिसमें वह व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक यानी कि कार्य करता है, तो जो उसका एम्प्लॉयर होता है, डिपार्टमेंट होता है या उसकी कंपनी होती है, वो उस समय के लिए यानी कि जब कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है, वीआरएस जाता है या सुपर एन्युएशन के टाइम या किसी भी प्रकार से अगर उसको कंपलसरी किया जाता है, तो उस संस्था, उस एम्प्लॉयर या उस कंपनी का दायित्व बनता है कि वो अपने कर्मचारी को क्या दे, उपहार दे या ग्रेजुटी दे। ग्रेजुटी के लिए मिनिमम जो सर्विस है वो 4 साल और 240 दिन यानी कि मिनिमम रखी गई है। ठीक है। इतना सर्विस अगर व्यक्ति कंटिन्यू किया है तो उसको क्या है कि कंपनी, एम्प्लॉयर या डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो उसको क्या है कि उस समय के बदले में उसने जो कार्य किया, ईमानदारी, कर्मठता, मेहनत के साथ जो कार्य किया है, जब वो व्यक्ति रिटायरमेंट लेगा तो उसको क्या दी जाएगी, ग्रेजुटी दी जाएगी। ठीक है। तो पहली चीज, मेरे कमेंट में लोग हैं जो कमेंट करके बोल रहे थे सर 10 साल की सर्विस के बाद में कितनी यानी कि ग्रेजुटी मिलेगी, 15 साल के बाद कितनी मिलेगी, 20 साल के बाद कितनी मिलेगी, 30 साल बाद कितनी मिलेगी। तो ये सबका फुल सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के लेकर आया हूँ। ठीक है। यानी कि जो भी व्यक्ति कमेंट कर रहे थे कि सर 10 साल की सर्विस पर कितनी ग्रेजुटी मिलेगी, तो यहाँ पर मैंने 10 साल की सर्विस को भी लिया है, 20 साल की सर्विस को भी लिया है और 30 साल की भी सर्विस को मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। और जो 3 प्रकार की जो ग्रेजुटी मिलती है हमें, वो कौन कौन सी है? डेथ ग्रेजुटी, सर्विस ग्रेजुटी और रिटायरमेंट ग्रेजुटी। डेथ जो ग्रेजुटी होती है उसको क्या बोला जाता है? DCRGB बोला जाता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। ठीक है। और सर्विस ग्रेजुटी है जो किसके बदले में मिलती है? जो 10 साल से कम की सर्विस करने वाले एम्प्लाई को 5 साल से अधिक और 10 साल से कम सर्विस करने वाले को क्या मिलेगी? सर्विस ग्रेजुटी मिलेगी। और रिटायरमेंट जो ग्रेजुटी होती है वो किसके लिए मिलती है? जो सुपर एन्युएशन के टाइम पे मिलती है। ठीक है। सुपर एन्युएशन के टाइम पर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ग्रेजुटी बोलते हैं। ठीक। तो आज हम तीनों प्रकार की यहाँ पर ग्रेजुटी के बारे में पता करेंगे और ये भी पता करेंगे कि जो एनपीएस, यूपीएस स्कीम, ओपीएस के बारे में तो ज्यादातर एम्प्लॉइज को पता है, लेकिन हम यहाँ पर विशेष किस पर ध्यान देंगे? एनपीएस और यूपीएस पर देंगे। ठीक है। तो कुछ एक चेंजेज हुए हैं ग्रेजुटी के, जो रूल्स हैं वो क्या चेंज हुए? पहले जो अधिकतम जो एनपीएस यानी कि ग्रेजुटी की लिमिट थी, पहले अधिकतम कितनी थी? पहले जो अधिकतम जो ग्रेजुटी की लिमिट थी 20 लाख रुपए थी। ठीक है, 7वें वेतन आयोग से। लेकिन जैसे ही हमारा 50% डीए हुआ, उसके बाद में लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए कर दिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या सभी को 25 लाख रुपए ग्रेजुटी मिलेगी? तो इसका आंसर है जी नहीं। ठीक है। तो ग्रेजुटी कैसे मिलेगी हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। हाँ, एक चीज और है कि जो मैक्सिमम लिमिट तो 25 लाख रुपए है, लेकिन अधिकतम कितने वर्ष के लिए मिलेगी? तो 35 वर्ष की उम्र तक, यानी 35 वर्ष की सर्विस के लिए। या फिर हम अगर एक तरीके से और इसको अगर और डिस्क्राइब करें तो हमें कितने वर्ष की यानी टोटल जो ग्रेजुटी है जो कितना होना चाहिए? यानी 16.5 गुना से अधिक जो हमारा इमोलमेंट होता है, मंथली इमोलमेंट, उससे अधिक ग्रेजुटी नहीं होनी चाहिए। या तो 25 लाख रुपए या 16.5 गुना से अधिक। ठीक है। तो ये कुछ एक टर्म कंडीशंस है, हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में। मैं यहाँ पर सबसे पहले लूंगा फर्स्ट सर्विस ग्रेजुटी। सर्विस ग्रेजुटी। तो पहले कौन सा लिया? सर्विस ग्रेजुटी। तो देखो, सर्विस ग्रेजुटी किस व्यक्ति या किस एम्प्लाई को मिलेगी? जिस एम्प्लाई ने 5 वर्ष से अधिक की क्या की हो? सेवा की हो, लेकिन 10 वर्ष से कम की हो। 10 वर्ष से कम सेवा पर, कम सेवा या जॉब करने पर क्या मिलेगी? सर्विस ग्रेजुटी मिलती है। इसका सर फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू में नंबर ऑफ 6 months ऑफ टोटल क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस को क्यूएस लिखूंगा मैं, इनटू में मंथली इमोलूमेंट। मंथली इमोलूमेंट। अब आप बोलोगे सर ये मंथली इमोलूमेंट क्या है? तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। मंथली इमोलूमेंट जब भी मैं इसमें प्रयोग में लाऊंगा किसी भी फॉर्मूला के अंदर, वो होगा बेसिक पे प्लस में उसके ऊपर में डीए। ठीक है। मंथली इमोलूमेंट का मतलब है बेसिक पे प्लस में
DA। ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, यानी कि जो कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक सर्विस किया है और 10 वर्ष से कम किया है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू में नंबर ऑफ 6 मंथ्स ऑफ टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इंटू में मंथली इमोलूमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सीधा आपको समझा देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद है तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में से, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप फॉर्मूले के अनुसार लिखोगे यहाँ पर 1/2, मैं टोटल ऑफ सर्विस उसकी 10 साल मान लेता हूँ, तो 10 साल के अंदर कितने 6 मंथ हो जाएंगे, यानी एक साल में 2 6 मंथ होता है, तो 10 साल के अंदर कितना 6 मंथ हो जाएगा, 10 इंटू में 2, यानी कि टोटल 20 क्या हो जाएगा, यानी कि 6 मंथ हो जाएगा, 6 माह हो जाएंगे। अब ये सर्विस मान लो कि 9 वर्ष यदि 9 महीना भी किया है तो 10 साल से कम है, लेकिन इसको क्या है कि किस में गिना जाएगा, 10 इंटू 2 में गिना जाएगा, यानी 3 माह को भी एक 6 मंथ में काउंट कर लिया जाएगा, तब भी ये क्या होगा, 20 6 मंथ होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंटू ले लिया, 1/2 इंटू में नंबर ऑफ 6 मंथ कितना हो गया, मैंने यहाँ पर मान लिया 20, और जो मंथली इमोलूमेंट है वो कितना हो गया उनका, मैं यहाँ पर मंथली इमोलूमेंट लेता हूँ, बेसिक पे ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 40,000 रुपए। ठीक है, अभी 50% डीए चल रहा है, तो 40,000 का 50% यानी कि 20,000 रुपये उस पर डीए हो गया, तो टोटल मंथली इमोलूमेंट कितना हो गया, 60,000 रुपये हो गया। ठीक, तो इंटू में मैं यहाँ कर दूंगा 60,000, 2 से 10 बार कट गया 20, तो यानी कि लगभग कितना हो गया, 6 लाख रुपए क्या हो जाएगा, उसको ग्रेजुटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सर्विस ग्रेजुटी का फॉर्मूला। अब नंबर 2 पर जो हमें ग्रेजुटी मिलती है वो कौन सी मिलती है, नंबर 2 पर मिलती है हमको, उसका नाम है डेथ ग्रेजुटी। कौन सी, डेथ ग्रेजुटी। ठीक है, अब ये किस केस में मिलेगी, यदि किसी एम्प्लॉय की सर्विस में रहते हुए यानी कि डेथ कर जाता है, ठीक है, तो वो उसको क्या दी जाएगी, उसकी फैमिली को या उसके जो भी यानी नॉमिनी होगा उसको क्या दी जाएगी, डेथ ग्रेजुटी दी जाएगी। इसका क्या रूल है, यदि एम्प्लॉय की सर्विस 1 साल से कम हुई है, 1 साल से कम हुई है, तो उसको क्या होगा, 2 इंटू में मंथली इमोलूमेंट मिलेगा उसको ग्रेजुटी के रूप में, मंथली इमोलूमेंट। ठीक है, यदि 1 वर्ष से तो अधिक, 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम, तो उसको क्या है कि 6 गुना इंटू में मंथली इमोलूमेंट। ठीक है, यदि 5 वर्ष से अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम, तो उसको कितना मिलेगा, 12 इंटू मंथली इमोलूमेंट। ठीक है, 11 वर्ष से तो अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम, इसको कितना मिलेगा, यानी इसको 21 गुना मिलेगा। ठीक है, मंथली इमोलूमेंट। ये है कुछ कंडीशन। इसके अलावा 20 वर्ष से अधिक की सेवा पर, अधिक सेवा पर कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, जो सर्विस ग्रेजुटी पर लागू होता था, यानी 1/2 इंटू में नंबर ऑफ टोटल 6 मंथ्स और इंटू में क्या हो जाएगा, आपका मंथली इमोलूमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं मंथली इमोलूमेंट को एम ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप डैश ग्रेजुटी निकालना सीख जाएंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 20 साल से अधिक का आपको निकाल करके दिखा देता हूँ, उस हिसाब से ऊपर वाला तो सिंपल है, सीधा गुणा कर देना मंथली इमोलूमेंट से। ठीक है, तो वो निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, डेथ ग्रेजुटी मान लीजिए किसी यानी एम्प्लॉय की 20 वर्ष के पश्चात में डेथ होती है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 24 वर्ष की सेवा में मान लेता हूँ। ठीक है, 24 वर्ष की सेवा के पश्चात उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को जो मंथली यानी सॉरी ग्रेजुटी जो मिलेगी वो इस फॉर्मूले से मिलेगी, 1/2 इंटू नंबर ऑफ 6 मंथ कितना हो गया, 48 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा फिर आपका मंथली इमोलूमेंट में, वही सेम बेसिक पे मान लेता हूँ 40,000 रुपये, डीए मान लेता हूँ 20,000 रुपये, यानी कि टोटल 60,000 रुपये मैं उसकी क्या मान लेता हूँ। ठीक है, मंथली इमोलूमेंट मान लेता हूँ, तो इसको काट देता हूँ मैं 24 से। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 8 2 14, यानी 14,40,000 रुपये। ये उसको क्या मिल जाएगी, ग्रेजुटी मिल जाएगी उसकी फैमिली को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डेथ ग्रेजुटी निकाल सकते हैं। तीसरी प्रकार की जो ग्रेजुटी है, तीसरे प्रकार की ग्रेजुटी निकालने के लिए हम देखते हैं क्या फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखो, तीसरे प्रकार की जो ग्रेजुटी है उसका नाम है रिटायरमेंट ग्रेजुटी। देखो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना। सुपरनेशन के समय यानी कि
सुपर एन्युएशन के समय ये ग्रेजुटी दी जाती है, यानी कि 60 वर्ष की नौकरी पूर्ण होने पर यह आपको एम्प्लॉय को दी जाने वाली ग्रेजुटी को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ग्रेजुटी बोलते हैं। ठीक है, अब सर कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 32 वर्ष, व्यक्ति ने उस विभाग को 32 वर्ष अपनी सेवा दी है, तो इसका फॉर्मूला हम क्या बनेंगे, 1/4 इनटू में नंबर ऑफ 6 मंथ में, यहीं पे लिख देता हूं नंबर ऑफ 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इनटू में मंथली इमोलूमेंट, एमई में इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कितने का, 32 इयर्स किसी व्यक्ति ने सर्विस की है और वो अभी रिटायरमेंट जा रहा है, तो उसको कितना ग्रेजुटी यहाँ पर मिलेगा। तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, बस खाली उसमें आपको मंथली इमोलूमेंट की क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है, नंबर ऑफ 6 मंथ आपको, सॉरी 1/4 होगा, 1/4 इंटू 32 इयर्स में कितने नंबर ऑफ 6 मंथ हो गए, यानी कि 32 इंटू में, यानी एक वर्ष में कितने होते हैं, 2 6 मंथ होते हैं, तो मैं यहीं पे इंटू कर देता हूँ। इंटू में मंथली इमोलूमेंट में वही 60,000 रुपये यहाँ पर लूंगा। ठीक है, तो मैं इसको 4 से 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 16 इंटू में 60,000 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,60,000, 60,000। ठीक है, ये उसका क्या आ जाएगा, रिटायरमेंट ग्रेजुटी उसका हो जाएगा। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का मंथली इमोलूमेंट 90,000 रुपये है, तो इसको आपको क्या करना है, 90,000 से गुणा कर देना है 16 से। ठीक है, किसी का मान लो कि टोटल बन रहा है 1,20,000 रुपया, यानी कि बेसिक प्लस डीए कितना बन रहा है, 1,20,000 बन रहा है, तो 12 से इंटू कर देना। लेकिन इसकी ये कंडीशन है, जो मैक्सिमम जो लिमिट है रिटायरमेंट ग्रेजुटी की वो कितनी है, मैं आपको बता देता हूँ। वो मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए है, जो फिक्स है अभी फिलहाल। इससे ज्यादा किसी भी एम्प्लॉय या कर्मचारी को क्या नहीं मिलेगी, ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। ठीक है, यदि फिर भी किसी भी प्रकार का यदि कोई संशय किसी के मन में रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंटों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, चाहे वो एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, और चाहे यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम हो। तीनों प्रकार की पेंशन स्कीम में एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, तीनों प्रकार की पेंशन स्कीम में ग्रेजुटी के जो फॉर्मूला है वो सेम है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, और ये कंपनी, फैक्ट्री, जितने भी प्राइवेट जो कंपनी, निजी संस्थाएं, उसका भी आप इसी प्रकार से ग्रेजुटी निकाल सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर क्या है कि 10 कर्मचारियों से अधिक का संस्थान होना चाहिए। तो उसको क्या है, भारत सरकार ने यानी प्रतिबंधित करके रखा है कि जिस भी यानी संस्थान के अंदर 10 से अधिक कर्मचारी हैं, तो उन्हें अपने कर्मचारी को क्या देनी पड़ेगी, ग्रेजुटी एक्ट के अंदर उनको डाल दिया है, ग्रेजुटी देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि उसकी कम से कम लगातार वो 4 वर्ष और 8 माह वो सर्विस करना चाहिए। और इसमें कुछ एक चेंज है, वो क्या है कि यदि खान वगैरह का कोई मजदूर है या कोई कर्मचारी है, तो उसको 4 वर्ष और यहाँ पर 180 दिन का, यानी कि 6 माह का, 180 दिन बराबर कितना हो गया, 6 माह, यानी कि 4.5 वर्ष में भी क्या मिलेगी, ग्रेजुटी का वो, यानी वर्ष में भी इसका उपदान का, उपहार या उपदान इसको बोल सकते हो, उपदान का ये क्या है, ले सकता है कर्मचारी है जो। ठीक है, तो ये आपका ग्रेजुटी से संबंधित पूरे क्वेश्चन थे, उनका मैंने एक ही वीडियो में सॉल्यूशन यहाँ पर देने की कोशिश की है। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं बार बार आप लोगों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं बोलूंगा हर वीडियो में, तो आप खुद समझदार हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई वैल्यूशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप लोगों का लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।